Hello guys, welcome to Pharmacy Untold. Today we are discussing ETC. ETC, what we understand by ETC? As a name indicate, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब हम क्या करते हैं, ईटीसी की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया participate in the sequential oxidation or reduction of the various redox center that are present in the 4-enzyme complex within the mitochondria. This sequence of electron carrier is called ETC. इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। और वो कैसे पार्टिसिपेट करे, सीक्वेंस वाइज। पहले क्या हो रही है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब पहले वो क्या करता है, अपना लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। फिर दूसरा क्या करता है, गेन करता है। जब वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और जब वो दूसरा ही जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वो गेन करता है तो वहाँ पे क्या होती है, रिडक्शन ऑफ द वेरियस रिडॉक्स सेंटर। और जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। हमारे पास क्या होंगे, 4 कॉम्प्लेक्स होंगे ईटीसी के अंदर। जो ईटीसी इन्वॉल्व करती है उसके अंदर होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। और जो ये सारी प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इज कॉल्ड ईटीसी। इसी सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर को हमने क्या नाम दिया, ईटीसी। इसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। और कैसे पार्टिसिपेट करे, सीक्वेंस वाइज की। मतलब फर्स्ट ने क्या कर दिया, अपने लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और दूसरे ने क्या कर लिया, गेन कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। हमारे पास क्या होंगे, जैसे 4 कॉम्प्लेक्स होंगे, उसके अंदर ये सारी क्या होगी, प्रोसेस हो रही होगी। इसी सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमारे पास कंपोनेंट ऑफ ईटीसी क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ ईटीसी इसमें इन्वॉल्व है। निकोटिनामाइड न्यूक्लियोटाइड, फ्लेवोप्रोटीन्स, एफईएस प्रोटीन्स, कोएंजाइम क्यू एंड द साइटोक्रोम्स। ये हमारे कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जो क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब मैं अगर आपको समझाती हूँ कि पूरी प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, देखो कैसे होती है। ये क्या है, हमारा सेल है। ये हमारा सेल है। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, हमारा सेल है। ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें पता है ये कैसा ऐसा क्रिस्टल, मतलब फोल्डेड सी शेप में बना होता है अंदर। ये जो फोल्डेड शेप में होता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं, क्रिस्टल। और जो ये हमारे सेल के अंदर की जो ये वाली मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्योंकि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये वाली मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये वाला स्पेस है, इस स्पेस का नाम है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। क्या नाम है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। और जो ये जो फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर है, ये सारा क्या है, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस वाइज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंस वाइज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे। These are a sequence of proteins in the inner membrane of mitochondria. अगर आपको यहाँ तक कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमारे 4 कॉम्प्लेक्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या थी, हमारी आउटर मेम्ब्रेन थी। और ये क्या थी, हमारी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। अब मैं आपको एक थोड़ा बड़े व्यू में दिखाती हूँ। ये क्या है, हमारी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की।
और ये मेरी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ऐसे फोल्डेड लाइक है, ये आगे आगे, ये क्या है हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जो स्पेस प्रेजेंट है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, उसको हमने क्या नाम दिया था, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या नाम दिया था, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स, अब हमें पता है जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, अब वो मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, बायोफॉस्फोलिपिड लेयर से बनी होती है, मतलब कि उसमें क्या होती है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो भी 2 लेयर से बनी होगी ऐसे, ये क्या बायोफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, यह कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 3 है, जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स 4, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या है कॉम्प्लेक्स 2, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स 3 है हमारा, और ये क्या है कॉम्प्लेक्स 2, ये क्या है कॉम्प्लेक्स 4। वैसे तो कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है, पर जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो क्या करता है, एटीपी को जनरेट करता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो किसके अंदर हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं, वो किसके अंदर हेल्प करते हैं, ईटीसी, किसके अंदर हेल्प करते हैं, ईटीसी। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 होता है उसे हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेट, मतलब वो एटीपी को जनरेट करता है, और जो कॉम्प्लेक्स 5 जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इतना समझ आया। तो गाइस अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं ईटीसी की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईटीसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईटीसी। अब क्या ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको रियल जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, अब इसकी जो डेफिनेशन है अब आपको समझ आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईटीसी के अंदर। अब हमें पता थी ये क्या हमारी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वाली है हमारी आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये वाली क्या है मेरी इनर मेम्ब्रेन, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये मेरी क्या है आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो बायोफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, जिसमें क्या है दिखा रखा है बाया, मतलब कि 2 लेयर्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बीच में जो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो स्पेस है उसको हमने क्या नाम दिया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, जो ये वाला स्पेस प्रेजेंट है। अब जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो भी बायोफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी है। ये क्या है हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, हमारे कॉम्प्लेक्स। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये वाला कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 2 और ये कॉम्प्लेक्स 4, और जो ये है ये हमारा कॉम्प्लेक्स 5, जहाँ पे जो हमारी एटीपी है वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स 3, ये क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स 2, ये क्या है कॉम्प्लेक्स 4 और ये क्या है कॉम्प्लेक्स 5।
कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के अंदर भी हमारे दो होते हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। जो F0 होता है वो ये वाला होता है और जो ये होता है F1। इसमें क्या होती है, ATP की सिंथेसिस होती है, मतलब ATP बनता है, जनरेट होता है। अब हमें पता है यहाँ पे क्या हमारा ग्लूकोज, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा था यहाँ पे। जो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब जब हमने ग्लूकोज का मेटाबॉलिक पाथवे किया था तो जब हमने देखा था जो NAD है ऑक्सीडाइज फॉर्म, वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, NADH प्लस H पॉजिटिव। ये क्या हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है ना। अब क्या होता है, जो हमारा H जो कॉम्प्लेक्स 1 है, जो H पॉजिटिव है, अब जो इसने यहाँ से ले लेगा इसके इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जाके क्या कर देगा, H पॉजिटिव दे देगा। अब ऐसे जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो इलेक्ट्रॉन्स लेता रहेगा, मतलब कि उसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो मतलब उसने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब ऐसी जो कॉम्प्लेक्स 3 है उसमें क्या हो रहा है, जो FAD है, जो मतलब FAD पॉजिटिव है, जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, FADH प्लस H पॉजिटिव। मतलब कि जो इसका H पॉजिटिव है वो भी मेम्ब्रेनस स्पेस में जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। फिर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इकट्ठे होकर कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स सेकेंड से कॉम्प्लेक्स 4 में जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, उनसे उनके इलेक्ट्रॉन्स छीन लेता है ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, वाटर को फॉर्म कर सके। और यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर जनरेट हो जाता है। ठीक है, समझ आया। और जो ये हमारा जो ये वाला हेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और जो हमारा टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब जिसको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। ये हो गया हाइड्रोफिलिक, ये क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो गाइज अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, ATP को जनरेट करता है। तो हे गाइज, अगर तुम्हें यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिखाऊंगी, जैसे बुक में गिवन है ना ऐसे बॉक्सेस में, मैं उसमें वो समझाऊंगी कि कैसे हुई है। और उसके साथ में इनहिबिटर्स बताऊंगी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को नहीं होने दे रहे हैं। सो हे गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।